जी, क्या नाम हाँ है? जी, कैसे हो आप? प्रणाम। अच्छा। प्रभु जी, एक है भाई, हम्म। विनम्रता में भी, नम्रता में भी अहंकार है, साधुता में भी अहंकार है। तो अहंकार बहुत सूक्ष्म बात है, ये सभी कहते हैं। हाँ जी, अहंकार हाँ जी। को छोड़ो और अहंकार को समझो। हम्म। उसने कहा है कि अहंकार को छोड़ो, हाँ, अहंकार को छोड़ो, अहंकार को समझो। प्रभु जी, इसलिए देखो, ये अहंकार अंधकार जैसा है। अब इसको कैसे पकड़ोगे और कैसे छोड़ोगे अंधकार को? ये भ्रम जैसा है और कुछ नहीं। जब प्रकाश होगा ना तो अहंकार अपने आप चला जाएगा। प्रकाश यानी ज्ञान। तो एक बार देख लिया ना कि अहंकार भीतर है, तो फिर फिक्र नहीं करना है। एक बार देख लिया कि क्रोध है, लोभ है, मान है, कपट है, ईर्ष्या है, वैर है, ये सारा कुछ भीतर पड़ा है ना। एक बार देख लिया ना, बिजली चमक गई, उस चमक में एक बार दिख जाता है सारा कुछ। फिर फिक्र नहीं करनी है। फिर परमात्मा में जुड़ना, गुरु में जुड़ना है। उससे धीरे धीरे ज्ञान होता जाएगा। आपके हाथ में मशाल आ जाएगी, आपके हाथ में टॉर्च आ जाएगी। उसके बाद में जब देखोगे तो सारा कुछ गायब हो जाएगा। तो लड़ने की कोशिश करोगे तो हारोगे। अहंकार से लड़के दिखाओ, अहंकार खुद ही आपके साथ खड़ा हो जाएगा। उसका एक हिस्सा जो सूक्ष्म रूप से आपके साथ में खड़ा होकर कहेगा, अरे हाँ भाई, तूने तो अहंकार जीत लिया। हाँ, ये जो बोल रहा है ना, वो भी अहंकार का सूक्ष्म रूप ही है। तो इसको पहचान ही नहीं पाते हो। आपका काम ही नहीं है, कोशिश करना ही आपका काम है। ये वैसा है। बाकी सारा कुछ जो है ना, वो देखता है ये बच्चा कोशिश कर रहा है ना, तो इसका काम कर दे। इस तरह से होगा। तो कोशिश करते रहना है, सूक्ष्म रूप से देखते रहना है कि ये हो क्या रहा है, समझते रहना है होश पूर्वक। सब कुछ करते रहो, करते रहो। और कब चला जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। गुरु कब आपके भीतर से सारा कुछ उखेड़ के फेंक देगा ना, पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसा है। फिर आप ढूंढने जाओगे ना तो मिलेगा भी नहीं, जैसे कभी था ही नहीं। ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो ज्यादा ना निराश होना है, न उदास होना है, न व्यथित होना है। ये तो है, ठीक है, सब में है। बड़े बड़े में है। बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि सब में है। है ना? भिखारी से भिखारी रहेगा, उसमें भी है। सब जगह है वो। और कुछ हद तक जरूरी भी है। तो जब वो विकार में आता है तब गड़बड़ हो जाती। जब वो हेल्दी रहता है तब तो ठीक है। तो होश पूर्वक, समझदारी पूर्वक देखो, समझो। तो धीरे धीरे कार्य होता जाएगा और गुरु एक दिन सारा कुछ साफ सफाई कर देगा। तो ऐसा है।